है। इस इक्वेशन का यूज किस में करेंगे हम? इक्वेशन 4 में। तो यूज दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 4। तो क्या हो जाएगा? Cp माइनस CV इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? T डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट T एंड डेल वी अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट P। ठीक है। अब देखो मैक्सवेल्स के सेकेंड रिलेशन से क्या होता है कि डेल बाय द यूज ऑफ मैक्सवेल्स सेकेंड रिलेशन क्या होगा कि डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू क्या होता है कि जो डेल वी अपॉन डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। ठीक है। अब इस रिलेशन का यूज इस इक्वेशन में कर लो ऊपर वाले में, तो क्या बन जाएगी? Cp माइनस CV हो जाएगा T इंटू डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट V एंड डेल V अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P। ठीक है। ये क्या हो गया? Cp माइनस CV का एक्सप्रेशन। या फिर इस इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं? दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट इक्वेशन। ठीक है। ये कितने हो गए? 3 रिलेशन हो गए। ऐसे ही हम नेक्स्ट रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि किसको डिफाइन करता है? Cp अपॉन CV। फोर्थ रिलेशन क्या होगा? Cp अपॉन CV के रेशियो को डिफाइन करता है। ठीक है। तो क्या होगा? एक्सप्रेशन फॉर Cp अपॉन CV। ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? इन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है। तो जैसे Cp है, ये क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। तो हम जो इलास्टिसिटी के कोफिशिएंट होते हैं उनका यूज करके हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, बाय द कोफिशिएंट ऑफ एडियोबैटिक इलास्टिसिटी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? एडियोबैटिक के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो स्पेसिफिक हीट होती है, जो एडियोबैटिक चेंज होता है तो उसके अंदर जो स्पेसिफिक हीट होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो होती है जो उसके अंदर क्या होगा? एंट्रोपी क्या रहेगी? कांस्टेंट। जो एडियोबैटिक जो चेंज होता है उसके अंदर एंट्रोपी क्या रहती है? कांस्टेंट। तो एंट्रोपी एडियोबैटिक के अंदर एंट्रोपी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो इसको किससे डिनोट कर देंगे? ES, मतलब एट कांस्टेंट एंट्रोपी। क्या हो जाएगा? -V इंटू डेल पी अपॉन डेल पी। ये इसके अंदर क्या होता है? रिलेशन। ये क्या है? एडियोबैटिक के अकॉर्डिंग। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कांस्टेंट, उसके अंदर क्या होता है? टेम्परेचर को क्या रखा है? अब आइसोथर्मल ले रखा है हमने, टेम्परेचर को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। एडियोबैटिक लेंगे तो क्या रखेंगे? एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कोफिशिएंट या कांस्टेंट, कोफिशिएंट जिसको डिनोट कर देंगे ET से। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा
माइनस वी इंटू डेल पी अपॉन डेल वी, लेकिन कांस्टेंट क्या रहेगा, टेम्परेचर। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लो सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट तो क्या होता है एडियोबेटिक चेंज के अकॉर्डिंग, और सेकेंड क्या होता है आइसोथर्मल के अकॉर्डिंग। जो तो फर्स्ट है वो इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट एट एडियोबेटिक चेंज और इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट एट आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और एडियोबेटिक में क्या होगा, एंट्रोपी को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, क्या बन जाएगा, ES अपॉन ET इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस V इंटू डेल पी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट S अपॉन माइनस V डेल पी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट T। तो V से V कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्या बनेगा, देखो क्या बन गया ये, इससे देखो क्या बनी इक्वेशन, ET अपॉन ES, ये क्या है इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट S अपॉन डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट। ठीक है, क्या बन गया, डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट S और डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट T। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं डेल पी अपॉन डेल टी और डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट S लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं डेल पी अपॉन डेल S और डेल S अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट T। ठीक है, इनको अलग अलग लिखो, देखो डेल पी अपॉन डेल टी किस पे, एट कांस्टेंट S पे, और डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट S। ठीक है, ऐसे ही डेल पी अपॉन डेल S एट कांस्टेंट T पे, और सेकंड हो जाएगा डेल S अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T पे। लिखा गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, देखो अब हमें पता है जैसे मैक्सवेल के 4 रिलेशन है। ठीक है, मैक्सवेल के 4 रिलेशन है, तो वी नो दैट देखो मैक्सवेल के 4 रिलेशन के अकॉर्डिंग, देखो फर्स्ट देखो डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट S किसके इक्वल होता है, कि डेल S अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट P। ठीक है, ये किसके सेकंड रिलेशन के अकॉर्डिंग। ऐसे ही क्या होगा, देखो सेकंड देखो डेल टी एंड डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट S है। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाता है, माइनस डेल पी अपॉन डेल S। ठीक है, एट कांस्टेंट V। ये क्या है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस। वी नो दैट बाय द यूज ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन, बाय द यूज ऑफ मैक्सवेल्स रिलेशन। तो फर्स्ट इस इक्वेशन में डेल पी अपॉन डेल टी किसके इक्वल हो जाएगा, डेल S अपॉन डेल वी एट पी पे, और डेल टी अपॉन डेल वी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डेल पी अपॉन डेल वी। ऐसे ही जो नीचे है डेल पी अपॉन डेल S, ये क्या है, डेल पी अपॉन डेल S एट कांस्टेंट T, ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डेल टी अपॉन डेल वी, और कांस्टेंट क्या रहेगा, प्रेशर P। और ऐसे ही जो ये वाला है डेल S अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट T, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल P अपॉन डेल T, क्योंकि ये सब कौन बताता है, ये किसके रिलेशन है, मैक्सवेल के रिलेशन है। अब इन सभी रिलेशन का यूज हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन में कर लेंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ET अपॉन ES
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या था, डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट एस था, और डेल टी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस, और अपॉन में क्या है, डेल पी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट टी, और डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। ये इक्वेशन है। अब हमें डेल पी अपॉन डेल टी की जगह तो क्या यूज कर लेंगे, डेल एस अपॉन डेल वी, ठीक है, डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट पी। ऐसे ही डेल टी अपॉन डेल वी की जगह क्या यूज कर लेंगे, यहाँ से देखो डेल टी अपॉन डेल वी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस डेल पी अपॉन डेल वी माइनस डेल पी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी, ठीक है, अपॉन देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल पी अपॉन डेल एस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस डेल टी अपॉन डेल वी माइनस डेल टी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट पी, और साथ में क्या आ जाएगा, डेल एस अपॉन डेल वी की जगह क्या आ जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी, तो ये क्या आ जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, ठीक है, आ गया। देखो ये क्या आ गया, एट कॉन्स्टेंट पी, और ये आ गया एट कॉन्स्टेंट वी, तो पी वालों को एक साथ रख लो और वी वालों को एक साथ रख लो, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ई टी अपॉन ई एस इज इक्वल टू क्या बन गया, डेल एस अपॉन डेल वी अपॉन क्या बन गया, माइनस माइनस, तो ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो डेल टी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक है, ये, और एक क्या बन गया, डेल पी अपॉन डेल एस और अपॉन डेल पी अपॉन डेल टी, और बाहर क्या, एट कॉन्स्टेंट वी, ठीक है, डेल वी से डेल वी कैंसिल, तो क्या आ गया, देखो डेल एस अपॉन डेल टी आ गया एट कॉन्स्टेंट पी, और यहाँ पे क्या आ गया, देखो डेल पी से डेल पी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो डेल टी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी, ठीक है, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये इसके अपॉन में है ना, और ये इससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से तो डेल वी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से डेल पी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ऊपर जाएगा, तो डेल टी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी, और ये क्या बन जाएगा, डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक है, बन गया। अब देखो अपने पास क्या रिलेशन आ गया, कि जो ई टी अपॉन ई एस है, ठीक है, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट का रेशियो क्या आ रहा है, वो डेल एस अपॉन डेल टी आ रहा है, और कांस्टेंट पी, और एक क्या आ रहा है, डेल टी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वी, ठीक है। अब मैं इसको अपॉन में लेके जाऊं तो ये इसको लिख सकती हूँ डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, और ये अपॉन में जाएगा तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, तो डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी, ये क्या आ गया, ई टी अपॉन ई एस, सॉरी उल्टा चल रहा था, ठीक है, ये क्या आ गया, ई टी अपॉन ई एस आ गया, ठीक है, ऊपर प्रेशर नीचे वॉल्यूम, ठीक है। अब इनको चेंज कर सकते हैं, देखो अगर मैं इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, ई टी अपॉन ई एस ऊपर आ जाएगा टी डेल एस अपॉन डेल टी अपॉन टी डेल एस अपॉन डेल टी अपॉन, सॉरी यहाँ पे वी आएगा और यहाँ पे आएगा पी, ठीक है, उल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या है v और यहाँ पे क्या है p, ठीक है। अब ये क्या बन गया, t डेल एस बाई सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, किसका यूज करेंगे, क्या आया है हमारे पास, ई टी अपॉन ई एस इज इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट v अपॉन टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट v, या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट v अपॉन टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p, ठीक है। अब हम थर्मोडाइनमिक्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग
वी नो दैट TdS इज इक्वल टू क्या होता है, dq। तो इसका यूज हम इस इक्वेशन में कर लेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट v और डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट p। तो चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज कॉल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये तो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये क्या बन गई, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या आ गया, ET अपॉन ES इज इक्वल टू आ गया CP अपॉन CV, क्योंकि ये तो सॉरी CV अपॉन CP, ये तो होता है CV और ये क्या होता है CP, ये क्या होता है CV और ये क्या होता है CP। तो इसके अंदर क्या आ गया, ET अपॉन ES इज इक्वल टू आ गया EV अपॉन CV अपॉन CP, या फिर हम लिख सकते हैं CV अपॉन CP इज इक्वल टू आ गया ET अपॉन ES। ठीक है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम और मॉर्निंग एवरीवन, हम लास्ट, ठीक है, ये क्या आ गया ET अपॉन ES, जो कि क्या डिनोट कर रहा है, जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर है वो उसका रेशियो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो हमने जो एडियोबेटिक कोफिशिएंट और आइसोथर्मल जो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट लिया है उनके रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये उसकी थी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल रिलेशन की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिक एनालिसिस ऑफ जूल केल्विन इफेक्ट। क्या होगा, नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक एनालिसिस ऑफ जूल केल्विन इफेक्ट। ठीक है, ये इसकी नेक्स्ट इक्वेशन है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।